to distinguish in this meristems a complicated arrangement of group of cells which are characterized by the following. तो उन्होंने कहा कि कोशिकाओं में अंतर देखा गया, जो विभाजित कोशिकाएं हैं, प्ररोशीर्ष जो विभाजित कोशिकाएं हैं, उनके अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स में अंतर दिखाई दिया, जो कि है किस किस बेस पे दिखाई दिया, द साइज ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस, जो कोशिकाओं का आकार है और उसमें जो केंद्रक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, अभिरंजन, जो अलग अलग अभिरंजन दिखाई दिया, द रिलेटिव थिकनेस ऑफ द सेल वॉल्स, जो सेल वॉल है उसकी कोशिकाओं के जो सेल वॉल उसके थिकनेस में अंतर दिखाई दिया, एंड द फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन ऑफ द सेल डिवीजन, की जो सेल डिवीजन है उसका क्या तो ओरिएंटेशन और क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके आधार पर उनको साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन में बांटा गया। फॉस्टर ने 1939 proposed a cytohistological zonation concept for this group of plants. इन्होंने ये दिया कॉन्सेप्ट जिम्नोस्पर्म्स के लिए, और इन्होंने जो शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्ररोशीर्ष का जो संगठन, उसको उन्होंने गिमको बाइलैब के हिसाब से इन्होंने 4 हिस्सों में उसको बांटा, जो कि है एपिकल इनिशियल ग्रुप, सेंट्रल मदर सेल, रिब मेरिस्टम और पेरिफेरल मेरिस्टम। ये एपिकल इनिशियल ग्रुप ऊपर का हिस्सा है, सेंट्रल मदर सेल्स उसके, जिसको कि हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय मात्र कोशिका, एपिकल इनिशियल ग्रुप, शीर्षत आरंभिक कोशिका का समूह, और रिब मेरिस्टम पट्टी विभजोतक, और पेरिफेरल मेरिस्टम। पॉपम ने 1952 के अंदर 3 principal types of gymnosperms can be distinguished on the basis of the structure of shoot apex. उसका जो प्ररोशीर्ष का जो संगठन है उसके आधार पर उन्होंने 3 टाइप के जिम्नोस्पर्म को 3 भागों में बांटा, जो उनके शूट अपेक्स में जो अंतर दिखाई दिए उनकी कोशिकाओं में। तो जो साइकस टाइप के जो जिम्नोस्पर्म है, उनमें जो जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल है वो नहीं दिखाई दिया, उसमें वो उसका अभाव था। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म को उन्होंने साइकस में रखा जिनमें कि जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल्स का नहीं पाया गया। उसमें इसके अलावा जो हिस्से दिखाई दिए वो है सरफेस मेरिस्टम, जिसमें कि एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल एंड डायगोनल डिवीजन होता है, मतलब अपनतिक, परिणतिक और तिर्यक विभाजन होता है उनको। जो सरफेस मेरिस्टम है, जो ऊपरी जो त्वचाजन जो विभाजोतक है, उसको उन्होंने, उसमें ये जोन होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, हैव बीन द सेल्स ऑफ दिस जोन्स आर नॉट इन एफिरेंस एंड एपिकल इनिशियल्स हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड इन द सेंटर ऑफ दिस जोन, give rise to epidermis and all other apical meristem zones. तो इसके बीच में उन्होंने एक हिस्सा देखा जिसको एपिकल इनिशियल्स कहा, इन द सेंटर ऑफ दिस जोन्स, और इससे हमें जो एपिडर्मिस है, बाहरी त्वचा है, और एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स उनका निर्माण इससे होता है। तो ये साइकस टाइप है, जिसमें कि आप देखिए ऊपर सरफेस मेरिस्टम है। उसके अलावा जो साइकस टाइप में है वो हमें मिलता है रिब मेरिस्टम और फ्लैंक मेरिस्टम। इसमें जो सेंट्रल मदर सेल जोन है उसका अभाव होता है इस टाइप के जिम्नोस्पर्म्स में। फिर ये जो है साइकस टाइप है, उसमें जो हिस्से हैं रिब मेरिस्टम से जो कि सेंट्रल रीजन ऑफ द अपेक्स बिलो सरफेस लेयर के बीच में नीचे होता है। इन दिस जोन वर्टिकल रोज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, द सेल्स एट द बेस ऑफ दिस रोज डिवाइड पेरिक्लिनली। जो सेल्स होते हैं इस रो के वो डिवाइड होते हैं पेरिक्लिनली, एंटीक्लिनली एंड डायगोनली, एंड दे आर यूजुअली लार्ज एंड कंटेन लार्ज वैक्यूल्स। इसकी जो कोशिकाएं होती है आकार में बड़ी होती हैं और उसमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। और इन साइकस रेवोल्यूटा द पिथ डेवलप फ्रॉम दिस रीजन। तो साइकस रेवोल्यूटा में जो मज्जा का निर्माण होता है वो इस रिब मेरिस्टम की कोशिकाओं से ही होता है।
The peripheral meristem, which enlarges by the additions of cells from the surface layer and from the periphery of the rib meristem. ये जो पेरिफेरल मेरिस्टम है, इसमें जो कोशिकाएं होता है वो सरफेस लेयर भी देता है, उसको से भी इसमें एडिशन होता है कुछ कोशिकाओं का, और कुछ का रिब मेरिस्टम से भी होता है। इस जोन की जो कोशिकाएं होती है वो आकार में छोटी होती है and they are generally elongated. In Cycas revoluta, the cortex, the procambium, जैसे वलकुट है या प्राकेदा है, ये सब लीफ प्राइमोर्डिया जो है पर्ण आद्य, इनका डेवलपमेंट किससे होता है? इस जोन से होता है, पेरिफेरल मेरिस्टम जोन से। सेम इन जिम्नोस्पर्म्स, तो इसमें जो दूसरे टाइप का है वो है गिंको टाइप का, जो कि उन्होंने बताया है, जिसमें कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम का जो अरेंजमेंट है वो सेकेंड टाइप का होता है। इसमें जो मेरिस्टमेटिक जोन पाए गए वो सरफेस मेरिस्टम, जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल्स, द रिब मेरिस्टम, द पेरिफेरल मेरिस्टम एंड कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन। तो इसमें ये जो दो हिस्से हैं, द जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल एंड द कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन, ये साइकस में थे जो कि इसी में पाए गए हैं। और ये जोन फॉर्म्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द सेंट्रल मदर सेल्स एंड द रिब एंड फ्लैग मेरिस्टम एंड इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन को, बाय इसमें सेल जो कोश का विभाजन होता है बहुत ही तेज गति से होता है। एंड द कैम्बियम लाइक द कॉर्टेक्स, लीफ प्राइमोर्डिया, प्रोकैम्बियम एंड इन सर्टेन प्लांट्स Microcycus, Jamia, the outer region of pit develops from this region, गिंको बाइलोबा में, और जैमिया स्पीशीज, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं जिनमें कि ये रीजन पाया जाता है। ये गिंको टाइप का, जिसमें आप देखिए 5 रीजन है, सेंट्रल मदर सेल, ये कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन है, ये रिब मेरिस्टम है, ये फ्लैंक मेरिस्टम और ये सरफेस मेरिस्टम। थर्ड टाइप का जो मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, वो है क्रिप्टोमीरिया एबिस टाइप। उसमें 4 मेरिस्टमेटिक जोन्स होते हैं। द कैम्बियन लाइक ट्रांजिशन जोन इसमें एब्सेंट होता है, और जो रिमेनिंग जोन जैसे कि गिंको बाइलोबा में है सेंट्रल मदर सेल, रिब मेरिस्टम, फ्लैग मेरिस्टम एंड सरफेस मेरिस्टम, वो चारों इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ट्रांजिशनल जोन के। उसमें सारे चारों जोन जो गिंगो में पाया जाता है वो सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांजिशन जोन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसको इन्होंने अलग ग्रुप में रखा जिसको नाम दिया क्रिप्टोमेरिया एबिस टाइप। तो इस तरह से अगर हम जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन की बात करते हैं तो पोपम ने इनको 3 हिस्से पे डिवाइड किया इनके संगठन के आधार पर। सेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स, at the beginning of the cytohistological research on the apices of plants, the histogen theory of Hanston was put forwarded. 3 zones can be distinguished in the shoot apex of angiosperm. सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो उसके अंदर जो हिस्टोजन थियरी आई थी हैंस्टन की, जिन्होंने कहा, इन्होंने जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, जो है डर्मेटोजन, प्लूरोम और पेरिब्लेम। तो डर्मेटोजन को त्वचाजन भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, प्लूरोम को यह इसको जो है इससे कि संवहन जन, और जो पेरिब्लेम है इसको वलकुटजन हिस्सा, वलकुटजन नाम देते हैं हिंदी के अंदर। तो डर्मेटोजन से, इसको कि त्वचाजन बोलते हैं, उससे आउटर एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होता है। प्लूरोम जो कि सेंट्रल जोन है, विच कंसिस्ट ऑफ इरेगुलरली अरेंज सेल्स, इट फॉर्म सेंट्रल सिलेंडर में संवहन तंत्र का इससे निर्माण होता है प्लूरोम से। और पेरिब्लेम्स इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है डर्मेटोजन और प्लूरोम के, और इससे जो वलकुट होता है और जो लीफ, जो पत्तियां का निर्माण इस हिस्से से होता है। इस थियरी को काफी समय तक माना गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज होती गई तो इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया।
तो ये हिस्टोजन थियरी ऑफ हैंस्टेन है, तो जिसका ये आप डायग्राम में देखिए, ये है इसका डर्मेटोजन वाला हिस्सा, जैसे कि बाहरी एपिडर्मिस बनती है। ये प्लूरोम है जिससे संवहन तंत्र बनता है यहाँ पे कोशिकाओं का, और एक हिस्सा ये कोशिकाओं से पेरिप्लेम का निर्माण होता है। फिर ट्यूनिका एंड कॉर्पस थियरी दी स्मिथ ने 1924 के अंदर। तो जो ट्यूनिका है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम में दो हिस्से पाए गए। बाहरी जो आउटर जो सेल, जो आउटर लेयर्स हैं उनको कहा गया ट्यूनिका, और जो इनर लेयर्स हैं उनको कहा गया, इनर को कहा गया कॉर्पस। तो जो ट्यूनिका जो लेयर थी बाहर शूट एपिकल मेरिस्टम, तो उसमें इन्होंने जो आधार दिया वो था प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो इसके आधार पर उन्होंने बताया कि जो ट्यूनिका है वो उसमें प्रिंसिपली एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, और कॉर्पस का जो डिवीजन होता है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है। तो ट्यूनिका theory is very adaptable today, it is generally accepted in literature। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोकॉटलिडन्स की, तो काफ़ी सारे जो पादप हैं उनमें 1 से लेकर 10 तक की ट्यूनिका की लेयर्स पाई गई, और जो मोनोकॉटलिडन्स है उसके अंदर among the monocotyledons which is a contradiction of the original definition of tunica, उसके अंदर मोनोकॉटलिडन्स में एंटीक्लिनल अपनतिक विभाजन के अलावा पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब परिणतिक विभाजन भी देखा गया कोशिकाओं के अंदर। तो जो स्मिथ ने कहा था कि इनके अंदर सिर्फ अपनतिक विभाजन ही होता है, जबकि जो मोनोकॉटलिडन्स में परिणतिक विभाजन भी देखा गया। तो ये जो कोशिका है, तो इसके हिसाब से इनमें मतभेद कॉन्ट्राडिक्शन पाया गया ट्यूनिका कॉर्पस थियरी के अंदर। तो ये अगर हम देखते हैं तो जो ऊपर की लेयर है जिनमें एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहा है उसको लाया इन्होंने ट्यूनिका, और अंदर वाला जो हिस्सा है जिसमें कि डिवीजन सभी दिशाओं में हो रहा है, ये देखिए, इसको नाम दिया कॉर्पस। फिर मेंटल कोर हाइपोथेसिस यदि पोपम एंड चैन ने 1950 के अंदर इन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल किया, मेंटल, फॉर द आउटर लेयर्स ऑफ अपेक्स which can be distinguished histologically from the inner cell mass, the core। उन्होंने दो हिस्से बताए, शूट एपिकल मेरिस्टम, बाहरी हिस्से को नाम दिया मेंटल, अंदर वाला नाम दिया कोर, विदाउट टेकिंग इनटू द प्लेन्स ऑफ डिवीजन। तो इन्होंने जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन क्राइटेरिया नहीं बनाया, और इन्होंने कहा कि जो मेंटल है उसमें दोनों तरह की कोई भी डिवीजन हो सकता है और अंदर में भी कोई डिवीजन हो सकता है। द फ्रेंच बॉटनिस्ट Plantfall in 1947 and Bouvet in 1955, इन्होंने जो थियरी दी वो कहलाई मेरिस्टम डी अटेंटे थियरी। मेरिस्टम डी अटेंटे थियरी के अंदर जो सेल्स इन दिस जोन इन अ रिलेटिवली क्विसेंट स्टेट ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज एंड बिकम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें जो मेरिस्टम डी अटेंटे में जो सेल्स होते हैं उनको क्विसेंट स्टेट का नाम दिया उन्होंने, कि यहाँ पे जो कोशिका है वो वेट करती है, और जैसे ही वेजिटेटिव स्टेज में जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो वो एक्टिव हो जाती है। एन्यूइनिशियल द पेरिफेरल एक्टिव जोन, उन्होंने एन्यूइनिशियल नाम दिया, और मेरिस्टम मेडुलर, मेडुलरी मेरिस्टम, और द जो सेंट्रल पिथ वाला जो हिस्सा था उसको उन्होंने दिया मेरिस्टम मेडुलर नाम दिया। This theory becomes controversial mainly because it considered meristem डी अटेंटे as a waiting meristem which were previously regarded as apical initial। तो उन्होंने इसको कहा कि जो मेरिस्टम डी अटेंटेड है वो वेटिंग मेरिस्टम है, जबकि और जो ट्यूनिका कॉर्पस थियरी में उन्होंने एपिकल इनिशियल्स नाम दिया, और वहाँ पे इसको जो एक्टिविटी है वो नोट की गई, तो इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। Cytohistological zonation, Popham in 1952, as similar to gymnosperms in angiosperm, some cytohistological zonations were also seen. Cytologically, 2 zones can be distinguished in tunica, कि एक जो ट्यूनिका उसमें 2 जोन्स देखे गए। 1 जोन इज द सेंट्रल एपिकल जोन कंसिस्टिंग ऑफ 1 or few इनिशियल्स,
which are usually larger and have larger nuclei and vacuoles than the other tunica cells and which are lightly stemmed. तो ट्यूनिका स्टेम में दो जोन्स देखे, उसके अंदर उन्होंने सेंट्रल एपिकल जोन देखा जो कि कुछ सेल्स में होता है और उनका जो आकार होता है तो ट्यूनिका की जो और कोशिकाएं होती है उनसे केंद्रक और वैक्यूल्स में जो होते हैं इसके आकार में बड़े होते हैं ट्यूनिका की और कोशिकाओं के कंपेयर में। और इसको अगर हम अभिरंजित करते हैं तो ये जो अभिरंजन होता है इसके अंदर वो कम होता है। The second zone is that regions on the side of the apex between the initials and the leaf primordia, it which divides more frequently and among which perigonal divisions may occur close to the primordia. तो सेकंड जोन था ट्यूनिका का वो पाया गया जो अपेक्स है और जो जहाँ लीफ प्राइमोर्डिया का इनिशियल होता है वहां से बीच का हिस्सा है जहां पर कि पेरिक्लिनल डिविजन्स देखे गए और ये क्लोज होता है प्राइमोर्डिया के। और ये जो हिस्सा होता है ये बहुत ही तेज गति से इनके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब इन जो एंजियोस्पर्म के जो इसके हिसाब से कॉर्पस में भी दो हिस्से देखे गए। जो साइटोहिस्टोलॉजी में जो पहला है वो है द यूजुअल एंजियोस्पर्म टाइप in which three main zones can be distinguished in the corpus। ये जो तीन कॉर्पस में जो तीन हिस्से देखे गए वो है the zone of the central mother cell which represent the corpus initial located below the apical portion। तो ये जो सेंट्रल मदर सेल है ये जो एपिकल पोर्शन है नीचे स्थित होता है और इसको कॉर्पस का जो आरंभिक कोशिकाएं है वो जोन इसमें माना गया सेंट्रल मदर जोन को। और बिलो द ट्यूनिका इनिशियस इसके अंदर और जो और हिस्से पाए गए वो है द रिब मेरिस्टम एंड द पेरिफेरल मेरिस्टम। तो रिब मेरिस्टम उसके जस्ट सेंटर मतलब सेल के नीचे पाया गया और उसके साइड में जो पेरिफेरल मेरिस्टम हिस्सा पाया गया। तो सेकंड टाइप का जो कॉर्पस है वो ओपनशिया टाइप है इन विच द एडिशन टू द अबाव जोन्स अ कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। This zone which is cup shaped found between the central mother cells and the rib and peripheral meristem। जो ओपनशिया टाइप है उसके अंदर कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन पाया गया जो कप शेप्ड होता है बिटवीन द सेंट्रल मदर सेल एंड द रिब एंड द पेरिफेरल मेरिस्टम। फिलिप्स ने कहा कि ये जोन टेम्पररी होता है और ये कुछ समय के बाद अपने आप विलुप्त हो जाता है। तो ये देखिए ये है ये जो अपना है एंजियोस्पर्म सेंट्रल मदर सेल्स है रिब मेरिस्टम फ्लैंक मेरिस्टम। तो ये जो ओपनशिया टाइप वाला है कॉर्पस और ये जो है वो है सिंपल जो हम एंजियोस्पर्म टाइप है वो है सेमी एंजियोस्पर्म अकॉर्डिंग टू साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन। थैंक यू।